कौन है ये जेन जी? युवा, जिसके लिए बोला जा रहा है कि मोदी सरकार इनसे घबरा गई है, और क्या भागीदारी है इनकी इस देश में, और क्यों सरकार इनको सपोर्ट कर रही है, चाहती है कि ये मुख्य धारा में बने रहें। तो इन्हीं बातों पे मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज एक मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ आपके सामने। जेन जी, युवा, और क्यों मोदी जी चाहते हैं कि ये युवा रास्ते से भटके नहीं और बने रहें, क्यों मोदी सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। आज उसके बारे में आपसे जो है मुखर होकर बात करता हूँ जी। जैसे कि आप जानते हो, 1997 से या 2012 के बीच जो युवा पैदा हुए हैं, इनको जनरेशन जेड के नाम से जाना जाता है। युवा, डिजिटल नेटिव और जूमर्स, जिनको लोग बोला जाता है। एक्चुअली इनमें ने एक चीज़ देखने को मिलती है कि वह सामाजिक जागरूकता के मामले बहुत मुखर होते हैं। एक्चुअली 97 के बाद जो ये बच्चे पैदा हुए, जो युवा है आज के हमारे जूमर्स है, डिजिटल नेटिव है, ये डिजिटल दुनिया में पैदा हुए, इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुए। क्योंकि जब जैसे ये पैदा हुए, ये डिजिटल दुनिया में इनको मोबाइल, इंटरनेट मिल गया। ये अपने काम के प्रति या देश के प्रति जागरूक बहुत ज़्यादा होते हैं, ये जागरूक बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम होती है, ये वर्चुअल लोकेशन में है ना, ये काम नहीं कर पाते हैं। और अगर हमसे तुलना करें तो जो हमारी पीढ़ी रही है, हमारी पीढ़ी से ज़्यादा इनको अपनी संस्कृति से लगाव रहता है। ये लोग हमसे ज़्यादा जो है राजनीति में सक्रिय रहे हैं, इतने सक्रिय रहे कि इन्होंने तो कई देशों में तो तख्ता पलट कर दिए राजनीति की वजह से। आपने देखा होगा, नेपाल और बांग्लादेश इसका ताज़ा उदाहरण है। जब इन्होंने राजनीति में सक्रियता दिखाई तो सरकार झुकी, सरकार गिरी और नई सरकार बन गई। तो ये इन युवाओं की शक्ति होती है। और अगर युवाओं की बात करें ना, तो हमारे देश में युवाओं की 65% जो है भागीदारी है, 65%, ठीक है। और ये जो युवा है, जो ये भागीदारी है, जो इनकी उम्र है, ये इसमें 35 साल से कम है। इन युवाओं में ना जोश बहुत ज़्यादा होता है, और ये अपनी उम्र से ज़्यादा आगे की जो है परिकल्पना करते हैं, सोच के चलते हैं। जो कि अब जैसे हम अपने तक ही सीमित रहे हैं, हमने आगे के लिए सोचा नहीं है, कभी देश के लिए सोचा नहीं, लेकिन ये अपनी कार्य क्षेत्र से आगे चल करके आगे के लिए सोचने लग जाते हैं हम लोगों से ज़्यादा। और ये सब बातें ना हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जानते हैं। वो जानते हैं कि इनकी भागीदारी से देश में ज़्यादा है। युवाओं को देश का निर्माता कहते हैं, और चाहते हैं कि जो ये युवा हमारे, वो उनमें देश की भागीदारी ज़्यादा हो, देश के प्रति रुझान ज़्यादा हो, उनके देश के प्रति ज़्यादा हो। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इन युवाओं को बरगला दिया जा रहा है। जो देश विरोधी कुछ ताकतें हैं, शक्तियाँ हैं, या देश विरोधी कुछ जो एजेंडा चल रहा है, इनको उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि देश के लिए खतरा बन सकता है। और हो सकता है अगर इनकी सक्रियता ज़्यादा हो गई इस चीज़ में, ये बरगला गए, या इनको जैसे लालच दे दिया जा रहा है और देशों में दिया जा रहा है कितनों को, तो जो हमारे पड़ोसी देशों का हाल हुआ वो हमारा भी हो सकता है। और यही सब सोचकर वो 25 तारीख को रात को इंस्टाग्राम के थ्रू वो युवाओं से जुड़े और उनसे अपने दिल की बात बोले। वो चाहते हैं कि जो उनका मकसद है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना, उसमें युवा अपनी भागीदारी निभाएं, वो अपनी व्यवस्था पे विश्वास रखें, और 2047 का जो भारत का विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा हुआ है उसमें योगदान दें। और इस तरह से उन्होंने कई डिजिटल प्रोग्राम के तरह IPM गवर्नमेंट के उन्होंने पोर्टल से युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है। जहाँ मांगा गया,
कई बार हमने देखा होगा कि कॉलेजों में, सेमिनारों में उन्होंने युवाओं को संबोधित किया है, और आज इस बेस पे युवा सक्षम भी हुए हैं और कई प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अच्छी भागीदारी भी निभाई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो बरगला जाते हैं, दूसरे के कहने में आ जाती है, जिसका कि आज हम देख रहे हैं जनता में जो हो रहा है, ये उसी का नतीजा है। उसमें वो युवा नहीं है जिनको वो अपने साथ रखना चाहते हैं या देश की भागीदारी में रखना चाहते हैं। ये वो युवा हैं जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। ठीक है, वो ये नहीं जानते कि जो हम कर रहे हैं उसमें देश को कितनी नुकसान हो रहा है और किस तरह की शक्ति पहुँच रही है, और इसी का चीज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जो विरोधी ताकतें हैं, विरोधी जो हैं, उनके साथ मिलकर अराजकता जो हमें फैलाई जा रही है। जब धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन मंजूर हो गया था और उनकी जगह दूसरे शिक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया गया था, तो उसके बाद तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए थी ये चीज़, लेकिन आपने देखा उसके बाद भी वही है और उससे ज़्यादा उग्र जो है भीड़ बनी हुई है। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है वो तो खैर सामने आ ही जाएगा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये जो युवा है वो भटके नहीं, रास्ते पे आए और देश की विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, जिससे देश सक्षम बन सके। और आज जो हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे स्थान पे आ गया है, वो आगे बढ़े और पहले स्थान कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि युवा आगे बढ़े और देश की विकास में भागीदारी निभाए।